दोस्तों, क्या आपके घर में भी लगातार परेशानी बनी रहती है? क्या आपको लगता है जैसे सुख शांति जैसे रूठ गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में गरीबी और दर्द के देवता का वास हो गया है? क्या आप भी शारीरिक रूप से अक्सर परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं? तो भक्तों, आज की ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 7 कारणों की जिनकी वजह से आपके घर में दरिद्रता आ सकती है और जिनसे आपको आज से ही दूरी बना लेनी चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो बेहद खास है उन सभी माताओं, बहनों और भाइयों के लिए जो अपने जीवन में बार बार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जहां भी जाते हैं बस असफलता ही मिलती है। चाहे कोई भी प्रयास हो, उसमें कुछ ना कुछ बाधा आ ही जाती है। माताओं और बहनों, अगर आपने आज की ये वीडियो ध्यान से देख ली तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आपके घर में दरिद्रता आ रही है और लक्ष्मी माता आपसे नाराज हो रही है। अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया, अगर आपके घर में ये चीजें मौजूद हैं या कुछ ऐसी आदतें बनी हुई हैं, तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी का आपके घर से जाना तय है। और जब लक्ष्मी चली जाती है तो दुख और गरीबी अपना घर बना लेते हैं। भक्तों, आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को नया मोड़ दे सकती है। अगर आपने इसे दिल से समझ लिया और जीवन में अपनाया तो यकीन मानिए आपकी किस्मत खुद ब खुद बदलने लगेगी। फिर चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, वो भी आपको झुका नहीं पाएगा। तो भक्तों, एक छोटी सी विनती है, अगर आप सच्चे हृदय से मां लक्ष्मी को मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान विष्णु लिख दें। माताओं और बहनों, हम आपको हर बात विस्तार से और बड़े प्रेम से समझाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अधूरा मत छोड़िए। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में स्किप करते हैं, लेकिन यही गलती उनकी सफलता में रुकावट बन जाती है, जो फायदे की जगह नुकसान करते हैं। आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। हो सकता है इसी वीडियो में वो बात छुपी हो जिससे आपका भाग्य बदल सकता है। हो सकता है वही चीज आपके घर में हो जो सालों से समस्याएं खड़ी कर रही हो और आज आपको वो बात पता चल जाए। जैसा कि हिंदू धर्म में कहा गया है, वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। घर बनाने से लेकर सामान के रखरखाव और पौधों की जगह तय करने तक हर बात का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। वास्तु दोष कई बार हमारे जीवन में अनचाहे संकट लाते हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि रोजमर्रा की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका पालन न करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, और जहां लक्ष्मी रुष्ट हो जाए वहां धन की कमी आना तय है। सुबह उठने से लेकर घर की साज सज्जा और वस्तुओं के स्थान तक हर चीज का एक प्रभाव होता है। हर वस्तु शुभ या अशुभ ऊर्जा लेकर आती है। शुभ चीजें आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाती है, जबकि अशुभ चीजें दुख और दरिद्रता को न्योता देती है। तो भक्तों, अब समय है समझने का और बदलाव लाने का। आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें रखने से घर में कंगाली आ सकती है। अगर आपके भी घर में ये चीजें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। पहली चीज, देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां और चित्र। देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ तरंगे देते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ इनमें से नकारात्मक तरंगे निकलने लगती हैं। इसलिए इन पुरानी मूर्तियों और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। ऐसी मूर्तियों को हटाकर या तो किसी पवित्र स्थान पर रखें, जमीन में दबा दें या फिर जल में प्रवाहित कर दें। दूसरी चीज, पुराने या फटे जूते चप्पल। अगर आपके घर में पुराने या फटे जूते चप्पल पड़े हैं तो इन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए। इन्हें शनिवार के दिन हटाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, जिससे अशुभ दशाएं कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वे अच्छी हालत में होने चाहिए। वास्तु शास्त्र में जूते चप्पल का संबंध जीवन में संघर्ष से माना गया है। अगर आप संघर्ष को कम करना चाहते हैं तो जूते चप्पलों को ठीक रखें। घर में खराब जूते चप्पल रखने से जीवन में
छोटे छोटे कामों के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तीसरी चीज, बंद और खराब घड़ी। अगर आपके घर में कोई बंद पड़ी घड़ी है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बंद घड़ियां जीवन में रुकावटें पैदा करती है। ये अच्छा समय आने ही नहीं देती और जीवन की सुख समृद्धि में बाधा डालती है। घड़ी की चलती हुई सुइयां जीवन को आगे बढ़ाती है, लेकिन बंद पड़ी घड़ी संकेत देती है कि आपके समय ने रुकावट पकड़ ली है। वास्तु के अनुसार बंद घड़ियां किस्मत को भी रोक देती है और समय के चक्र को धीमा कर देती है। चौथी चीज, पुराने और फटे कपड़े। वास्तु शास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध हमारे भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी, फटे या गंदे कपड़े रखना अशुभ फल देता है। ऐसे कपड़ों को या तो हटा दें या किसी जरूरतमंद को दान कर दें, अन्यथा ये कपड़े आपकी किस्मत को प्रभावित करते हैं और करियर में बार बार बाधाएं आती है। पांचवी चीज, खराब और पुराने ताले। अगर आपके घर में कोई पुराना बंद या खराब ताला रखा हुआ है और उसका उपयोग नहीं हो रहा तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसे ताले तरक्की के रास्ते बंद कर देते हैं। खराब ताला दुर्भाग्य को बुलाता है, जबकि चालू ताला नए अवसरों का प्रतीक होता है। इसलिए पुराने जंग लगे और बंद ताले घर में बिल्कुल ना रखें। छठवीं चीज, पुराने अखबार और रद्दी। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार जमा करने की आदत है तो इसे तुरंत छोड़ दीजिए। रद्दी और पुराने कागज घर में नेगेटिव एनर्जी लाते हैं। इनसे परिवार में कलह, मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान हो सकता है। अक्सर लोग पुराने अखबारों को जमा करके रखते हैं, लेकिन उनमें धूल मिट्टी जमती है और कई बार कीड़े मकोड़े भी पनपने लगते हैं। ये सब मिलकर आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्योदय से पहले उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप सूर्योदय के बाद उठते हैं तो ये आलस्य और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि देर से उठने वालों के घर में धीरे धीरे गरीबी आने लगती है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत ब्रह्मा मुहूर्त में करें। अगर आपके घर में किसी नल से लगातार पानी टपक रहा है या टंकी से पानी रिस रहा है तो ये भी एक बड़ा वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक तंगी बढ़ती है और घर में धन की हानि हो सकती है। पानी का टपकना दरअसल आपके धन के धीरे धीरे बहने जैसा होता है, इसलिए इसे जल्द से जल्द ठीक करवाएं। साथ ही गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती है और घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन खास दिनों पर शरीर से कोई भी अंग कटवाना लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे धन हानि होती है। अगली बात, सूर्यास्त के बाद किसी को दूध, दही या पैसा देना अशुभ माना जाता है। इससे घर में धन हानि होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही घर में टूटी हुई चप्पलें रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में ना रखें। ये भी अशुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। ऐसे कपड़े या तो किसी जरूरतमंद को दान कर दें या उचित तरीके से निस्तारण करें। अगली बात, धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यंत प्रिय है। घर में गंदगी और सामानों पर धूल मिट्टी जमने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन की हानि होती है। इससे घर में दरिद्रता आने लगती है। हिंदू धर्म में पूजा, जप और व्रत का अत्यंत महत्व बताया गया है। अगर आप घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं तो इससे भी मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिससे आर्थिक तंगी और जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। अगली बात, अक्सर लोग पुराने फटे कपड़ों या चादरों की एक पोटली बनाकर कहीं रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसे कपड़े नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। देवी देवताओं की फटी हुई या खंडित मूर्तियां व चित्र घर में रखना अशुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इनसे बुरे श्राप और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन्हें उचित विधि से किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। साथ ही एक ही देवी या देवता की 3 से अधिक मूर्तियां या चित्र रखने से भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है।
अगली बात, अगर आपके घर की छत पर कबाड़ टूटा फूटा या बेकार सामान जमा है तो ये बहुत ही अशुभ संकेत है। ऐसे बोझ से न केवल परिवार की तरक्की रुकती है बल्कि पितृ दोष भी उत्पन्न होता है। अगली बात, किसी भी प्रकार की टूटी हुई वस्तुएं जैसे बर्तन, शोपीस, दर्पण, कांच की चीजें आदि घर में नहीं रखनी चाहिए। ये वास्तु दोष उत्पन्न करती है और लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालती है। अगली बात, घर या दुकान की कोई भी अलमारी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। टूटी अलमारी पैसों के नुकसान और तरक्की में रुकावट का कारण बनती है। काम न होने पर अलमारी को बंद ही रखें। खुली अलमारी धन हानि और काम में रुकावट लाती है। अगली बात, घर में अगर कहीं मकड़ी के जाले हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि जाले सौभाग्य को फंसा लेते हैं और शुभ कार्यों में रुकावट लाते हैं। जाले वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं और मां लक्ष्मी को अप्रिय लगते हैं। साथ ही अगर आपके घर में कोई टूटी हुई कुर्सी, टेबल या सोफा है तो उसे भी तुरंत हटा दें। ऐसी चीजें घर की तरक्की और पैसों के प्रवाह में रुकावट बनती है। बैठक का सोफा अगर फटा हुआ है या उस पर बिछी चादर गंदी है तो उसे भी बदल देना चाहिए। अगली बात, सुबह उठते ही भोजन ना करें। आज के युग में लोग सुबह उठते ही बिना स्नान किए चाय या नाश्ता कर लेते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। बिना स्नान किए, दांत साफ किए और सूर्य देव को जल अर्पित किए बिना अन्न का सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और उन्हें धन्यवाद दिए बिना अन्न खाना अनादर माना जाता है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत होती है उन्हें इस आदत का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। बिना दांत साफ किए चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कुल्ला अवश्य कर लें। सुबह उठकर अपने भाग्य को कोसना या किस्मत को दोष देना अत्यंत अशुभ माना गया है। सुबह का समय वो होता है जब हमारे मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, लेकिन अगर उसी मुख से नकारात्मक बातें निकाली जाए तो पूरे दिन में उलझने और परेशानियां बनी रहती है। इसलिए सुबह उठने के बाद केवल भगवान का ध्यान करें, तभी आपका दिन शुभ और फलदायी बनेगा। दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि गंगा ऐसी पवित्र नदी है जिसमें स्वयं देवताओं ने स्नान किया है। यही कारण है कि गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता। रात को सोते समय तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अपने सिरहाने रखें। सुबह उठते ही उसी जल के छींटे अपने बिस्तर पर मारे और फिर उसे पी लें। नियमित ऐसा करने से जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ये साधना करता है उसे युगों की पुण्य प्राप्ति होती है और वो रंग से राजा बन सकता है। ऐसी भी मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के मुख में गंगाजल डाल दिया जाए तो उसके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो सुबह उठते ही कुछ विशेष कार्य करें। सबसे पहले दर्पण में खुद को देखने की बजाय भगवान श्री कृष्ण या हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे की सामने वाली दीवार पर उनकी सुंदर सी तस्वीर लगाएं ताकि सुबह उठते ही उनके दर्शन हो। इससे जीवन में उन्नति और शुभता आती है। जैसे ही उठे धरती मां को स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें और क्षमा मांगकर धरती पर पांव रखें। इससे जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। शौच और स्नान के पश्चात घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। यदि घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो उनकी तस्वीर को प्रणाम अवश्य करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय भगवान श्री कृष्ण के अनुसार क्या चीजें खानी चाहिए। जब आप घर से बाहर निकलें तो 2-4 दाने चावल के जरूर खा लें। ये माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने का सरल उपाय है। इसके अलावा भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूलों या माला से एक पत्ता निकालें और आशीर्वाद समझकर उसे ग्रहण करें। ऐसा करने से आप जिस भी कार्य के लिए निकल रहे हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण का एक और अमूल्य सुझाव है कि जब भी किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलें तो कुछ मीठा जरूर खाएं।
विशेष रूप से सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे जीवन के शुभ द्वार खुलते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय का प्रतीक है। जो व्यक्ति नियमित रूप से तिलक लगाकर बाहर निकलता है, उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है, उस पर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति हर संकट से बचा रहता है और उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, कहा गया है कि माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए जो लोग नियमित रूप से तिलक लगाते हैं, वे अकाल मृत्यु से भी बचे रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग रोज सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उन्हें न सिर्फ घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, बल्कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र का भी वरदान मिलता है। इस उपाय से चेहरे की चमक बढ़ती है और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी मिलते हैं। हर रोज घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा दही और शक्कर का सेवन अवश्य करना चाहिए। ये एक शुभ शगुन माना गया है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रोज सुबह स्नान आदि के बाद तुलसी को जल चढ़ाना भी बेहद शुभ होता है। तुलसी की थोड़ी सी सेवा भी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां उसकी देखरेख अच्छे से की जाती है, वहां सुख, शांति और समृद्धि स्वतः ही आती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा जरूर करें। दीपक और अगरबत्ती जलाएं। इनके धुएं से वातावरण की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में रोज दीपक जलाने से भी कई दोष दूर हो जाते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें, सुबह के समय घर का माहौल शांत और सकारात्मक होना चाहिए। कुछ घरों में सुबह सुबह ही झगड़े, कटु वचन या अपशब्द सुनाई देने लगते हैं। कभी पति के बीच, कभी मां बच्चे के बीच या फिर अन्य किसी सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह का वातावरण ऐसा अशांत होता है, वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठते ही एक दूसरे से मीठे बोल बोले, प्रेम से बात करें। जिस घर में सुख शांति होती है, वहां लक्ष्मी जी सदा वास करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हमारी हथेलियों में लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। यदि आप रोज सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं, तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और विशेष कृपा प्रदान करते हैं। गौ सेवा से देवी लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुबह उठने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना कभी ना भूलें। जिन घरों में लोग ये नियम पूर्वक करते हैं, वहां दरिद्रता कभी पास नहीं आती और अगर बच्चों के हाथों से सूर्य को जल चढ़वाया जाए, तो उनकी बुद्धि का भी अद्भुत विकास होता है। तो दोस्तों, ये थे वो आवश्यक कार्य जो सुबह के समय हर व्यक्ति को जरूर करने चाहिए। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी चीजें सुबह के समय खाने से जीवन में शुभता और सफलता आती है। अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो इन बातों को अपनाइए और इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और टोटल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। अब जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व माना गया है। घर में कपूर जलाने से न सिर्फ वास्तु दोष दूर होते हैं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। सप्ताह में कम से कम एक बार कपूर जरूर जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रकृति का यही नियम है, आप जितना देंगे वो आपको दुगना लौट आएगी। अगर आप धन या कोई भी चीज पकड़े रहेंगे, तो वो एक दिन खो जाएगी।
इसलिए दान करें। और दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। इससे घर में अन्न का भंडार हमेशा भरा रहता है। शाम के समय जब पूजा करें तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप ये दीपक घर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर या एक ओर जला सकते हैं। इससे देवी देवताओं के साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में बरकत बनी रहती है। जब भी आप रोटी बनाएं, तवा गर्म होने पर उसमें थोड़ा सा दूध जरूर छिड़के। ऐसा करने से हर तरह के दोष दूर होते हैं। पहली रोटी गाय को खिलाएं। इसमें एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बेहद शुभ माना गया है। इससे कुंडली के दोष कम होते हैं और जीवन में उन्नति आती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए इस नियम का विशेष रूप से पालन करें। माता बहनों को टोटल वास्तु ज्ञान चैनल कभी भी गलत जानकारी नहीं देगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय भगवान सूर्यदेव जरूर लिखें। हमारा उद्देश्य है जनसेवा, जन कल्याण, ताकि हर माता बहन को सही ज्ञान मिल सके और हर किसी को इसका लाभ प्राप्त हो। इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इससे लाभ उठा सके। माताओं बहनों, एक बात और भोजन की थाली हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान से रखें। थाली को कभी भी एक हाथ से ना परोसे। ऐसा करने से भोजन प्रेत योनि को चला जाता है। भोजन के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। थाली में जूठन ना छोड़े और भोजन के बाद थाली को ना किचन स्टैंड, ना पलंग के नीचे और ना ही ऊपर रखें। रात्रि में झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन से पहले देवी देवताओं का आह्वान जरूर करें। खाते समय क्रोध या बहस ना करें। परिवार के साथ बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन करें। भोजन करते वक्त किसी तरह की अशोभनीय आवाज ना निकालें। रात के समय चावल, दही और सत्तू का सेवन ना करें। ऐसा करना लक्ष्मी जी का अपमान माना जाता है। जिन लोगों को आर्थिक कठिनाइयां रहती हैं, उन्हें रात के भोजन में इन चीजों से परहेज करना चाहिए। भोजन हमेशा पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। अगर संभव हो तो रसोई में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहनकर कभी भोजन ना करें और झूठे हाथों या पैरों से ब्राह्मण अथवा अग्नि को स्पर्श ना करें। एक और जरूरी बात, ब्रह्मा मुहूर्त या संध्या के समय झाड़ू ना लगाएं। कोई ऐसी जगह रखें जहां अतिथियों की नजर ना पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। विशेषकर उत्तर और वायव्य कोण को खाली और स्वच्छ रखें। वॉशरूम को गंदा ना छोड़ें। ये आर्थिक दृष्टि से नुकसानदायक होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो ना, तो वो जो लाइक वाला बटन है, बस प्यार से एक ठोकर मार दीजिए। आपकी एक क्लिक हमें जबरदस्त मोटिवेशन देती है। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा भी इंतजार मत कीजिए, अभी के अभी कर लीजिए। और हाँ, वो जो घंटी बजाने वाली बात है ना, उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया मजेदार और धमाकेदार वीडियो लाएं, सबसे पहले आपको पता चले। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। दिल से धन्यवाद।